आपने कभी माइक्रोवेव ओवन देखा है? वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस वक्त टेम्परेचर इतना है, इसका इतना टाइम लगेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है कस्टम सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमने देखा था। अभी हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को देखते हैं, इसकी आगे टाइप्स कितनी होती हैं और सॉफ्टवेयर है क्या चीज़, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं, जिसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और जैसे ही हम लेट सपोज अब मोबाइल में किसी भी आइकन के ऊपर टच करते हैं तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इन फाइल्स को ओपन कर दिया जाए। होता क्या है कि हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं मेजर टू कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जो कि सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपका मोबाइल है और मोबाइल में एंड्रॉयड इंस्टॉल है। आपने जैसे ही मोबाइल को फर्स्ट टाइम ऑन किया होगा तो आपने देखा होगा सामने लोडिंग आई होगी, एंड्रॉयड और मोबाइल का नाम आ रहा होगा। वो क्या था? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर था। आपने कभी माइक्रोवेव ओवन देखा है? वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस वक्त टेम्परेचर इतना है, इसका इतना टाइम लगेगा। वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई आ रही होती हैं। वो कैसे आ रही होती हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। सो पता ये चला वो तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि किसी सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे बहुत सारे हार्डवेयर्स के लिए हम कोई हार्डवेयर अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ तो ड्राइवर लोड होना शुरू हो जाते हैं। ड्राइवर्स इटसेल्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर के अंदर हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। होता क्या है, इसमें हम तमाम एप्लीकेशंस जो कि हम अपने इस्तेमाल के लिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि मुझे पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बनानी थी, यानी कि मैंने कुछ कंटेंट दिखाना था, शो करना था। सो मैंने क्या किया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड कर लिया और उसको इंस्टॉल कर लिया और उसको बाद में यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल किया, पहले से मौजूद तो नहीं था। सो दिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है कस्टम सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जी? वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं। आप जाते हैं प्ले स्टोर पे जाते हैं, आप व्हाट्सएप डाउनलोडर इंस्टॉल कर लिया, आप जाते हैं फेसबुक डाउनलोडर इंस्टॉल कर लिया, यूट्यूब भी डाउनलोड आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत सारी जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाते हैं इंस्टॉल कर लेते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल हैं। इवन गेम्स, दीज आर पैकेज सॉफ्टवेयर, पब्लिकली अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हम अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनवाते हैं। मुझे स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने क्या करना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास जाना है, भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे ये काम उसके ऊपर करने हैं। सो उसके लिए मुझे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शायद यूजेबल ना हो या किसी दूसरे पर्सन के लिए यूजेबल ना हो, लेकिन मेरे लिए तो वो यूजेबल है। सो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पहले से पता हो कि हमें कौन कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए। सो इन समरी अभी हमने इस टॉपिक के अंदर देखा है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज को हमने देखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे मल्टीपल टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं हमारे पास और हम इनको इंस्टॉल करके यूज़ कर लेते हैं, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेके, अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।